ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्धपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमास्वामी मुनीश्वरं मुमास्वामी मुनीश्वरम्। पुष्कर द्वीप का नाम पुष्करार्ध क्यों पड़ा? पुष्कर द्वीप का नाम पुष्करार्ध क्यों पड़ा? हाँ, आर्या बताइए। मानुष्योत्तर पर्वत के द्वारा पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं। ऐसे आधे पुष्कर द्वीप को पुष्करार्ध कहते हैं। बहुत बढ़िया। जब आप पुष्करार्ध बोलते हो तो आपको ये मैप में ख्याल आता है कि कहाँ पर्वत है, कहाँ पर उसका हाफ हो रहा है, ये बराबर बेटा ख्याल में आना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ ये कहते हैं कि मनुष्य कहाँ तक बेटा जा सकते हैं, मनुष्य कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। चलो रक्षिता बताइए। मनुष्य 2.5 द्वीप तक जा सकते हैं और 2.5 द्वीप के मानुष्योत्तर पर्वत तक ही बस जा सकते हैं। हाँ। इसके आगे मनुष्य जा सकते नहीं हैं। 2.5 द्वीप में 2 समुद्र कौन कौन से हैं? 2.5 द्वीप में 2 समुद्र कौन कौन से हैं? हाँ, विधि बताइए। जम्बूद्वीप, घातकीकर्ण द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये 2.5 द्वीप है। लवणोदधी व कालोदधी, ये 2 समुद्र हैं। 2 समुद्र पाए जाते हैं ना, लवणोदधी और कालोदधी। कहाँ है बेटा लवणोदधी और कालोदधी? कहाँ है विधि? हाँ, फर्स्ट गोला है तो वो कौन सा हुआ? लवण समुद्र। उसके बाद जो सेकंड गोला वो कालोदधी समुद्र है। क्या मनुष्य क्षेत्र के बाहर विद्याधर रिद्धिधारी मुनिराज जा सकते हैं? हाँ, श्रेया बताइए। नहीं, मनुष्य क्षेत्र के बाहर दोनों ही नहीं जा सकती। हाँ। मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य कितने? हाँ, सौम्या बताइए। मनुष्य 2 प्रकार के कहे हैं, आर्य और मलेच्छ। और मलेच्छ। हाँ। अब मनुष्य के 2 प्रकार आर्य और मलेच्छ होते हैं। आर्य किसे कहते हैं? आर्य बताइए। आर्य किसे कहते हैं? जो गुणों से सहित हैं और गुणवान लोगों के बीच रहते हैं, उन्हें ही आर्य कहते हैं। आर्य कहते हैं। बहुत बढ़िया। और मलेच्छ किसे कहते हैं? हाँ, अवनी बताइए। जो निर्लज्जता पूर्वक कुछ भी बोलते हैं एवं व्यवहार करते हैं, उन्हें मलेच्छ कहते हैं। हाँ, मतलब जिन्हों को बोलने का विवेक नहीं है, चाहे जैसा हो, तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको कैसे मलेच्छ कहते हैं कि इसको बोलने का विवेक भी नहीं है। अब कहते हैं आर्य मनुष्य के कितने भेद हैं? आर्य मनुष्य के कितने भेद हैं? हाँ, दृष्टि बताइए। आर्य मनुष्य के 2 भेद हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य और रिद्धि रहित। रिद्धि रहित आर्य। और रिद्धि के फिर 8 भेद इसमें बताए हैं अपने। उसमें
पूर्व में इसकी चर्चा की थी। बीज बुद्धिधारी रिद्धि किसे कहते हैं? बीज बुद्धिधारी रिद्धि किसे कहते हैं? हाँ मोक्षी बताइए। किसी ग्रंथ के एक श्लोक को पढ़कर पूरे ग्रंथ का ज्ञान होना बीज बुद्धि रिद्धि है। हाँ, तो इससे बेटा बीज से क्या तात्पर्य है? मतलब बीज छोटा सा होता है पर वो बढ़िया। थोड़े से को पढ़कर बहुत सारा ज्ञान। हाँ, मतलब कैसे इतना सा बीज इतना वट वृक्ष के समान हो जाता है। उसी प्रकार वो से थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो हाँ, उन्हें तो बहुत उनको अधिक इतना ज्ञान होता विशाल ज्ञान हो जाता है। कोष्ठ बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? कोष्ठ बुद्धि रिद्धि किसे कहते हैं? हाँ गाथा बताइए। जिस प्रकार कोष्ठ से अनेक प्रकार की वस्तु रखी रहती है और ज़रूरत पड़ने पर कोई भी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार कुछ भी पढ़े या सुने वह भिन्न भिन्न याद रहे एक वार्ता का अक्षर दूसरी वार्ता में ना मिले, उसे कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहते हैं। अपने स्टोर रूम में अनाज रहता है तो एक अनाज दूसरे अनाज से मिलता नहीं है ना, अनाज दूसरे अनाज से। उसी प्रकार से कोष्ठ बुद्धि में जब इच्छा हुई, जब कैसा अपने को बुक खोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास इतना स्टोरेज रहता है कि कोई भी शब्द का उनको मीनिंग चाहिए तो तुरंत कैसा है उनको मिल जाता है। भगवती आराधना में 4 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से बताए हैं? भगवती आराधना में 4 प्रकार के, हाँ भूमि बताइए, 4 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से बताए हैं? भगवती आराधना संग्रह में आया था। हाँ, कर्म भूमि मनुष्य के, हाँ, और अंतर्द्विपज के, हाँ, और समुच्चय। ये 4 प्रकार के देव, ये 4 प्रकार के मनुष्यों की भी चर्चा कैसी है भगवती आराधना में आई है। अष्टांग महानिमित्त रिद्धि किसे कहते हैं? अष्टांग हाँ चलो रक्षा बताइए। पशु पक्षियों की भाषा सुनकर, ग्रह नक्षत्र आदि को देखकर, पृथ्वी के कंपनादि लक्षणों को जानकर, वैदिक समुद्रादि आदि से मनुष्य तथा चौपायों का वस्त्र शस्त्र पशु पक्षी आदि से तिल मसल लहसुन आदि अंग के चिन्हों से, श्री वस्त्र संग चक्रादि चिन्हों को देखकर स्वप्न आदि के निमित्त से शुभ अशुभ को जानना ही अष्टांग में निमित्त ज्ञान रिद्धि है। हाँ, ऐसी रिद्धि उनको प्राप्त हुई। इतनी जितनी बातें बताई है उससे कैसा है वो ज्ञान प्राप्त कर लेते। अरे ये दरवाजा लगा दो बेटा। देखो अब इसमें है ना, अपन कोई खास रिद्धियाँ हैं ना, 64 रिद्धियाँ, खास रिद्धियों को ही पढ़ेंगे। अब कहते वादी रिद्धि किसे कहते हैं? वादी रिद्धि किसे कहते हैं? दूसरों को वाद विवाद में जीतना, उसे वादी रिद्धि कहते। जैसे अकलंक निकलंक थे ना, अकलंक निकलंक थे ना, तो वो कैसे समन्वद आचार्य के शिष्य थे ना, तो ये उन्होंने क्या करा, वो जो बौद्ध मठ के जो गुरु थे उनसे कैसा है वाद विवाद में उन्होंने मतलब जीत हासिल कर ली। तो उसको कैसे हैं, ऐसे मुनिराजों को ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है। और समंत भद्र आचार्य थे ना, तो समंत भद्र आचार्य तो खुला चैलेंज करते थे, मैं वाद की तरह सिंह के समान विचरण करता हूँ, जिस किसी को भी वाद विवाद करना हो मेरे पास आओ, ऐसा खुला ओपन कैसा है चैलेंज करते थे। अब आगे कहते हैं आकाशगामिनी रिद्धि के भेद कितने हैं? देखो चारण रिद्धि के इन्होंने 4 भेद बताए, जलचारण, जंघाचारण, पुष्पचारण, फलचारण, पत्राचार, शयनचारण, तंतुचारण और अग्निशिखाचारण। अब आकाशगामिनी रिद्धि के भेद, जलचारण रिद्धि अर्थात जैसे जल पर, समुद्र हो ना बेटा, तो जल पर ऐसे चले जैसे कोई अपन फ्लोरिंग पृथ्वी पर चल रहे, ऐसी रिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है। और उससे भी कैसा होता है, उनके जीव मरते, उनके जो मुनिराज जब चलते हैं ना तो उनके पैर में कोई जीव जंतु आ जाए तो वो कैसे हैं, मरते नहीं हैं। जल पर भी समान रूप से कैसे हैं, गमन करते नहीं, तो जल का ही जीव का घात हो जाए, अगर जल पे चले तो कैसे जल का ही जीवों का घात हो जाए तो घात होता
नहीं है। जंघाचारण रिद्धि, जिसे पृथ्वी पर से 4 अंगुल ऊपर चल सकते हैं। मैं रास्ते में चलती हूँ तब मुझे कितनी बार ऐसा लगता है कि कोई चारण रिद्धि प्राप्त हो जाए। बहुत चींटियाँ चलती रहती है, ये चलती रहती है ना, तो ऐसा लगता है इसलिए नीचे घूमने के लिए नहीं जाती हूँ मैं, या तो फिर रत्नंतर के आसपास घूमती हूँ या फिर ऊपर घूमती हूँ ना, क्योंकि इतनी चींटियाँ रहती तो कैसे चींटियों का अपने निमित्त से घात हो जाता है, तो इसलिए कैसा है चलती नहीं हैं। लेकिन अभी अपने को है ना हिंसा में प्रमाद परिणति मुनिराजों को नहीं होगा बेटा। मुनिराज अगर चलते हैं और कोई जीव कीड़ा आ गया और अगर उसका घात हो गया तो मुनिराजों को दोष नहीं लगता है, क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। हमें तो अभी प्रमाद गया नहीं ना, और मुनिराज को तो प्रमाद नहीं है, इसलिए उनको दोष नहीं लगता है, अपने को तो दोष लगता है। तो अब जंघाचारण रिद्धि देखो, जंघाचारण रिद्धि क्या होती है? जांघ पर बेटा हाथ रखे और जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो जाए। जांघ पर हाथ रखे और किसी जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो जाए, हाथ बेटा नीचे कर ले, तो जंघाचारण रिद्धि उसको कहते हैं, जिससे पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर। फिर अपन आँख ये लगाते, फिर अपन जिनवाणी को हाथ लगाते, तो जिनवाणी का कैसा होता है? अवर्णवाद का अपने को दोष लगता है। बहुत विनय पूर्वक कैसी है जिनवाणी पढ़नी चाहिए। तो जंघाचारण है ना, इनको थे ना कुंद आचार्य को बेटा चारण रिद्धि प्राप्त थी ना, आकाश में गमन करके यहाँ से कैसे विदेह क्षेत्र चले गए थे, तो उनको कैसी ये चारण रिद्धि प्राप्त थी। पुष्प चारण रिद्धि, पुष्पों पर अगर पाँव भी रखें परंतु एक भी फूल नहीं टूटे, ऐसी उनको रिद्धि पुष्प चारण रिद्धि प्राप्त हो जाती है। फल चारण रिद्धि, फलों पर पैर रखें और एक भी फल नहीं टूटे, उसे फल चारण रिद्धि कहते हैं। अब अग्नि शिखा चारण रिद्धि, जिसमें अग्नि पर है ना, जैसे अग्नि पर अपन चले ना, जैसे अपन फ्लोरिंग पर चलते हैं ना बेटा, ऐसे वो अग्नि पर चले। आपने गिनीज वर्ल्ड बुक का प्रोग्राम देखे हैं कभी? गिनीज वर्ल्ड बुक आता है ना, उसके आते हैं ना प्रोग्राम, उसमें लोग बाग अपना रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो अग्नि पर मीलों अग्नि पर चलते हैं, बिल्कुल धधकते हुए अंगारे होते हैं और उसमें मीलों चलते हैं और फिर उसमें अपना कैसा रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अपने मुनिराजों को तो कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं है, इनको तो ऐसी रिद्धियाँ बेटा प्राप्त हो जाती है। हाँ, क्या कहा जैनसी है ना, कि रिद्धियाँ ऐसी प्राप्त हो जाती है जिसके कारण कैसा है, अग्नि पर कैसे हैं ये चलते हैं, फिर भी उनके पैर जलते नहीं हैं, उसको बोलते हैं अग्नि शिखा चारण रिद्धि प्राप्त होती है। और कैसे हैं? पद्मासन रिद्धि, पद्मासन में बैठे बैठे ही आकाश में ऊपर गमन कर जाते हैं। विक्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि के कितने भेद हैं और कौन कौन से? विक्रिया रिद्धि के 11 भेद हैं। अणिमा, महिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व, वश्यत्व, अप्रतिघात, अंतर्ध्यान और काम रूपित्व। ऐसे इनको वैकृक रिद्धि, मतलब 8 प्रकार की रिद्धियाँ कैसी, इसमें 11 रिद्धियाँ बताई, तो 11 रिद्धियाँ इनको प्राप्त होती। अणिमा, बल से अपने शरीर को बिल्कुल छोटा कर ले, चींटी के बराबर कर ले, ऐसी उनको रिद्धि प्राप्त होती है। महिमा, कोई पकड़ने आए तो पर्वत के बराबर विशाल बन जाए, ऐसी उनको रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और लधिमा, शरीर को इतना हल्का बना ले। हाँ, क्या कहा? शरीर को इतना हल्का बना ले कि जैसे कॉटन को अपन फूंक मारते ना तो उड़ जाती ना, तो ऐसे बिल्कुल ना इतना बना ले। बेटा इधर बैठ जाओ आप, सौम्या इस सामने आ जाओ बेटा, है ना, ये चेयर है ना, इधर सामने बैठ जाओ। हाँ, क्या हो गया उसमें? वो सुनील मैडम वगैरह आए थे तो गीजर निकालने, तो वो लोग खड़े हुए थे। उधर कोई चेयर है क्या? हाँ, तो फिर ऐसे डायरेक्शन में बैठो, है ना। अब ईश्वरत्व रिद्धि, ईश्वरत्व, हाँ बोलो बेटा। लघुमा रिद्धि की डेफिनेशन है जिसके बल से आग वृक्ष, हाँ आग वृक्ष, हाँ,
बेटा एक अकाव का एक वृक्ष होता है, उसको बोलते आक वृक्ष के तुल, मतलब वो भी कितना होता है बेटा, बहुत हल्का वृक्ष होता है। जैसे अपन कॉटन को ऐसा फूंक मारे ना तो उड़ जाए ना, इतने हल्के होते ना, ऐसा लधिमा रिद्धि के बल से आक वृक्ष के तुल्य समान हल्का शरीर कर लेते हैं। मतलब शरीर को इतना हल्का, इतना बड़ा है ना, ऐसी रिद्धियाँ उनको कैसी है प्राप्त होती, लेकिन उपयोग नहीं करते। ये सब भावलिंगी संत मुनिराजों को ये होती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। वो तो अपने एकमात्र चैतन्य रिद्धि को साधने में ही लगे रहते हैं। अब कहते हैं ईश्वरत्व रिद्धि, जिससे अपनी इच्छा के अनुसार जो मैं पढ़ रही ना उसको आप विशेष ध्यान देना, बाकी आप पढ़ लेना पूरी रिद्धियाँ, लेकिन मैं जो पढ़ रही हूँ ना उसको विशेष ध्यान। ईश्वरत्व रिद्धि, जिससे अपनी इच्छा के अनुसार वैभव धारण कर लेते हैं, उसे ईश्वरत्व मतलब महल, धनादि, आभूषण वगैरह जब गृहस्थ अवस्था में हो तब। अब वशित्व रिद्धि, जिससे मनुष्य पशु आदि को अपनी इच्छा के अनुसार वश में कर लेते हैं, उसको वशित्व। आपने हिप्नोटाइज का नाम सुना है? हिप्नोटाइज में भी क्या होता है बेटा ना, सामने वाले को मतलब हम जैसा सोचेंगे ना वो भी वैसा ही सोचने लग जाता है। उसको ऐसा वश में कर लेते हैं कि हम जैसा, हमारे सनावन में केस हुआ था, कोई ऐसा व्यक्ति आया था और रिश्तेदार में ही है ना, तो आया और पता नहीं उनकी शॉप पे, कपड़े की शॉप थी बेटा, तो बस आके बस उनको ऐसे एकटक देखते रहा और पता नहीं क्या उसको वशीकरण किया, तो बस वो जाने लगा, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। वो तो फिर ख्याल आया तो फिर लोगों ने पकड़ लिया उनको। तो ऐसे है ना, उनके पास एक वशीकरण मंत्र होते हैं, ऐसे होते लोगों के पास, जिसके कारण कैसे हम जैसा सोचेंगे ना वो आप भी वैसे ही सोचने लग जाओगे और फिर उनके पीछे पीछे कैसे हैं चले जाते हैं। हाँ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो वशित्व है ना, मनुष्य को, पशु को नहीं, क्या भगवान महावीर ने ना सर्प आया था तो क्या करा, उसको अपने वश में कर लिया था। हाथी को कैसा है, अपने वश में कर लिया था। पार्श्वनाथ का जीव था ना हाथी। अब यहाँ ये कहते हैं कि और अंतर ध्यान रिद्धि, जिससे अन्य मनुष्य को दिखाई नहीं दे और स्वयं सब मनुष्य को देख सके, ऐसी भी बेटा रिद्धि प्राप्त हो जाती है। चोर चोरी करने आए उसको नहीं कोई देख सकता, लेकिन वो कैसा है, सबको देख सकते हैं। अंजन चोर था ना, अंजन चोर था ना, उसको ये रिद्धि प्राप्त थी, तो उसको हाँ कि वो उसको नहीं, वो चोरी करके भाग रहा था तो उसको नहीं कोई देख रहा था, लेकिन वो तो हार चमका ना, हार लेके भागा था और हार चमका और उसके कारण वो कैसा है, पकड़ा गया। बिल्कुल। अब कहते दीप्ति रिद्धि ना, दीप्ति रिद्धि देखो एक घोर रिद्धि भी, शमशान भयानक स्थानों में निशंक ध्यान लगाकर परिसह सह लेने को घोर रिद्धि कहते। सेठ सुदर्शन थे ना, वो शमशान में जाके ही ध्यान लगाते थे रोज। कहाँ ध्यान लगाते थे? शमशान में जाके ही ध्यान लगाते थे। दीप्ति रिद्धि, घोर तप करने से देह की कांति चमक का न घटना। बिल्कुल तपस्चरण इत्यादि करे, भूख प्यास के कैसे दुख सहन करे, फिर भी चेहरा कैसा है, वितना ही चमक। अपन यहाँ तो अपन एक उपवास करें तो गाथा क्या है, शाम तक मुंह उतर जाता है, और यहाँ ये कहते हैं कि घोर तपस्चरण करने पर भी उनका कैसा है, चेहरे पर उतनी ही कैसी है चमक होती। अपन तो चमक के लिए क्या करते हैं रक्षिता, ब्यूटी पार्लर जाएंगे और न जाने और क्या करते, पाउडर लगाते हैं। हाँ, पाउडर लगाते हैं और ब्यूटी पार्लर जाते हैं और शाइनिंग के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। और यहाँ ऑटोमेटिक, यहाँ कैसे ऑटोमेटिक ही शरीर पर कैसी है ऐसी चमक आ जाती। भूमि जाती है, कहाँ जाती है? पार्लर जाती है ऐसा। दीदी मैं दमों की महीने की है। बात तो बराबर है बिल्कुल। अब कहते हैं तप रिद्धि किसे कहते हैं। अब जिस प्रकार अग्नि के गिरने से बिल्कुल प्रसन्न चित्त रहो तो पार्लर जाने की आवश्यकता
पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिक आपके शरीर पर ग्लो रहेगा, आपके फेस पर कैसा है, ग्लो रहेगा। पानी बहुत पियो और कैसे प्रसन्न चित्त रहो। जिस प्रकार अग्नि के गिरने से सब पदार्थ कैसे होते, भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार वस्तु अर्थात भोजन को ग्रहण किया गया, उसमें मल मूत्र कुछ भी नहीं बने, कितना भी खाओ बेटा। मुनिराज को ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो कितना भी चक्रवर्ती भी बेटा, उसको आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता है। कितना भी अंशी खा लेना, लेकिन कैसा है, सब मतलब डाइजेशन पावर उनका इतना स्ट्रांग रहता है कि सब पचा ले, निकालने की आवश्यकता नहीं हो। और तुमने देखा है ना चक्रवर्ती के भोजन के बारे में सुना है ना कि कैसा भोजन करते हैं वो, कैसी तो खीर खाते हैं और कैसा भोजन। उनकी जो गाय भैंस वगैरह वो सब ड्राई फ्रूट्स खाती है, और उसके 10,000 गायों का दूध है ना, 1,000 गाय पिए, 1,000 गाय का दूध 100 गाय पिए, 100 गाय का दूध 10 गाय पिए, और 10 गाय का दूध वो 1 गाय पिए, और उसकी बेटा रक्षिता खीर बनाई जाती है। अपने को तो सुनने में ही नहीं डाइजेस्ट हो, हमारा तो डाइजेशन पावर इतना वीक और कमज़ोर है कि हमको तो कैसे सुनने में ही हमको डाइजेस्ट नहीं हो, और ऐसी खीर सब पचा जाते और निहार नहीं होता उनको, आहार होता है और निहार नहीं होता। उसी प्रकार से इनको भी ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है, जिसके कारण कैसा है, भोजन तो ग्रहण किया लेकिन मल मूत्र और कुछ भी नहीं बनता है। अब कहते घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि, ऐसा ब्रह्मचर्य धारण करना कि स्वप्न में भी चित्त के साथ चलायमान नहीं हो। स्त्री हो तो किसी पुरुष के बारे में, पुरुष हो तो किसी स्त्री के बारे में किंचित मात्र भी कैसा है, चित्त चलायमान नहीं होता। ऐसा घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि के धारी होते हैं। रामचंद्र जी थे ना बेटा, कामदेव थे, बहुत सुंदर थे, स्त्रियां उनको अगर देख लेना तो उनकी नजरें नहीं हटे, होश हवास सब गवा बैठती थी इतने सुंदर थे रामचंद्र जी। तो एक बार आपने मांगी तुंगी, कौन गया है, मांगी तुंगी कोई गया है, ये ना मांगी तुंगी, बिल्कुल। आपने वहाँ पर मूर्ति देखी रामचंद्र जी की, कैसी मूर्ति है, दीवाल में है ना, मतलब उनका फेस ऐसा दीवाल की तरफ है ना, देखी ना बेटा विधि है ना, तो फेस कैसा है, दीवाल की तरह है ना, तो ऐसा है। क्योंकि बहुत सुंदर थे। जब जा रहे थे पहाड़ पर तो कैसा है, एक औरत पानी भरने गई कुएं पर, और उनको देखते तो देखती रह गई, और वो जो रस्सी थी ना वो बाल्टी में बांधने के बजाय अपने बच्चे के गले में बांधने लग गई, और उनको ऐसे देखती रही बिल्कुल। जब रामचंद्र जी ने ये देख लिया कि अरे अरे मेरे रूप को देखकर ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं स्त्रियों के, तो ऐसे के ऐसे ही कि अब मुझे मेरा चेहरा किसी को दिखाना ही नहीं है, और ऐसे के ऐसे जाकर वहाँ पर कैसे हैं चले गए, पर्वत पर चले गए। तो आप देखना कभी मांगी तुंगी जाओ ना, तो मूर्ति बनी हुई ना, तो फेस दीवाल की तरफ है, इस साइड नहीं है। तो ऐसे रूप लावण्य होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत के धारी गुरुदेव श्री थे ना। इतना मतलब मैंने अभी तक बेटा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इतना मतलब स्ट्रिक्ट किसी को नहीं देखा। जब वहाँ पर उनकी कोई 1.25 महीने की कोई बच्चा आता था ना उनके पास बेटा, है ना, अब लोग बाग आते थे कि चलो गुरुदेव के दर्शन करवा लाएं, ऐसे करके 1.25 महीने तो दूर से ही पूछ लेंगे, जैसे यहाँ बैठे ना वहाँ से पूछ लेंगे, स्त्रियों से तो नहीं पूछेंगे, भाई से, दिकरो छे कि दिकरी। गुजराती में लड़की को दिकरी बोलते हैं, लड़के को दिकरा बोलते हैं। तो बोले दिकरो छे कि दिकरी, बोले दिकरी, बस वहीं रहो, आगे आने की ज़रूरत, यहीं से आशीर्वाद दे देंगे बस। तो 1.25 महीने की बच्ची, उसके लिए भी बेटा इतनी स्ट्रिक्ट से कैसे हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। कभी पूरे थ्रू आउट लाइफ कोई स्त्रियों से बात नहीं करी उन्होंने। और भोजन भी परोसने आए ना, थाली में रख दो और हाथ ऐसा ऐसा कर देते थे, मतलब जाओ रूम के बाहर जाओ। इतनी स्ट्रिक्टता से बेटा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। तो यहाँ हाँ बेटा
बेटा 1.25 महीने से छोटी बच्ची को लाते ही नहीं, निकालते नहीं बाहर। तो 1.25 महीने की होती ना तभी अपन ले जाते हैं मंदिर के दर्शन कराने और उसको जैनत्व के संस्कार डालते हैं, है ना, और उसके पहले तो निकालते नहीं हैं। तो घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि किसे कहते हैं? सोनगढ़ में बेटा आज भी ना, मतलब दिन दिन में सब ब्रह्मचारिणी बहनें मंदिर के दर्शन करके अपने आश्रम में चली जाती। मैं तो बचपन से जाती थी ना वहाँ पर, तो दिन दिन में ही, मतलब शाम के बाद अंधेरे के तो कोई ब्रह्मचारी बहनें आश्रम से बाहर नहीं निकले, दिन दिन में ही मंदिर के शाम को दर्शन करके अपने आश्रम में चले जाते। और कोई भाई आश्रम में जा ही नहीं सकता था, इतना स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य व्रत का कैसा है पालन करते थे। तो यहाँ ये कहते हैं घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि, ऐसे ब्रह्मचर्य धारण करना ही जिसने स्वप्न में ही चित्त चलायमान न हो, वह कैसा है? घोर ब्रह्मचर्य रिद्धि है। बल रिद्धि के कितने भेद हैं और कौन कौन से? 3 प्रकार के, मनोबल, वचन बल और काय बल। ये कैसे है? रिद्धियाँ मुनिराज को ही होती या कोई गृहस्थ को भी होती है? प्रश्न है बेटा ये सब, है ना। ये 64 रिद्धियाँ तो भावलिंगी संतों और मुनिराजों को ही होती है, और सभी मुनिराज को हो ऐसा नहीं है बेटा। जो विशेष विशेष तपस्रण करते हैं ना श्रेया, जो विशेष विशेष तपस्रण करते हैं ना, उनको ही कैसा है ये रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अब कहते हैं वचन रिद्धि, वचन बल रिद्धि, जिसके बल से द्वादशांग की वाणी को अंतर मुहूर्त में वचन के द्वारा पाठ कर लिया। आपने श्रीमद् रायचंद्र जी के बारे में सुना है? शतावधानी थे वो। श्रीमद् रायचंद्र जी कैसे थे बेटा? शतावधानी। एक साथ कोई 100 प्रश्न पूछे बेटा उसका उत्तर दे देते थे। अब ये उस समय अंग्रेज थे, उन्होंने कहा ये व्यक्ति तो अपने बहुत काम का है, इसको चलो अपन विदेश ले चले और फिर खूब पैसा कमाएंगे इससे। मैं अपनी विद्या जो मुझे प्राप्त हुई है वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, और गए नहीं वो अंग्रेजों के साथ। अब कहते विष्ठा रिद्धि, विष्ठा रिद्धि किसे कहते हैं? मुनि की विष्ठा से, शरीर कोई रोगी व्यक्ति हो ना बेटा, और उनकी विष्ठा मतलब पॉटी टॉयलेट किसी को लग जाए ना, लगा दे ना, तो बेटा उसका रोग ठीक हो जाए, ऐसी रिद्धि प्राप्त होती है, विष्ठा रिद्धि। तो मुनियों के ना विष्ठा रोगी के शरीर पर लग जाए तो सर्व रोगों का नाश होता है, वो विष्ठा रिद्धि। मैना सुंदरी ने तो बेटा गंधोदक लगाया था, तब उसका कुष्ठ रोग ठीक हुआ था। तो परिणामों की पवित्रता से बेटा परिणाम पवित्र होते हैं ना, तो देह भी इतनी ही पवित्र हो जाती है उनकी कि उनकी विष्ठा ना अगर किसी रोगी को लगा जाए तो रोग ठीक हो जाते हैं उसके। बोलो बेटा। थूक आएगा क्या? मतलब अगर हम बोले, क्योंकि जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, हाँ, उनको भी तो उनका थूक से हो गया। हाँ बिल्कुल, उनका थूक से हो गया था, है ना। मतलब उनको कुष्ठ रोग था और उनका थूक से ही उनके रोग ठीक हो सकते थे, लेकिन उनको विकल्प ही नहीं आया, क्योंकि शरीर रोगों का घर है और मैं तो ज्ञान का मंदिर हूँ। रोग में रोग आ जाए तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। अब यहाँ कहते हैं मिथ्या दृष्टियों के मल से तो रोग हो जाता है और मुनिराजों के मल से रोग मिट जाता है, दूर हो जाता है। अब कहते हैं उज्ज्वल रिद्धि किसे कहते हैं, है ना। मुनि के शरीर का पसीना दरिद्री रोगी को लग जाए तो कैसे दरिद्रता बेटा दूर हो जाए। क्या हो जाए बेटा? दरिद्रता दूर हो जाए, रोग ठीक हो जाए। आपने शुभ चंद्र और भर्तहरि की कहानी सुनी है? अब कि तुम लोग ये वाला नाटक कर लेना बेटा। मैं निकिता को बोलूँगी उपकार दिवस पर आप लोग है ना 10th क्लास शुभ चंद्र और भर्तहरि का नाटक कर लेना। आज तक कहीं पर हुआ भी नहीं है। मैं निकिता को बोलती हूँ तो अब इससे इसके स्क्रिप्ट तैयार कर लेगी, क्योंकि देखो हाँ बोर्ड्स ख़त्म होंगे, उसके पहले थोड़ी थोड़ी सी तैयारी बेटा करते रहना। उसके पहले थोड़ी थोड़ी सी तैयारी आप, क्योंकि आप लोग 10th वाले है ना, और 11 ये अपने तुम्हारे तो हो जाएंगे है ना,
11th वाले और आप, ये दो को ही कैसा है काम रहेगा जो आपको उपकार दिवस की तैयारी करनी है। हाँ, तो ये वाला नाटक बेटा बहुत अच्छा है। मैं निकिता को बोलूँगी तो थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाती रहेगी तो आपके बोर्ड का भी लॉस नहीं होगा। और कैसा है, आप कैसा है इसकी प्रैक्टिस करना, और उपकार दिवस आपकी ही जिम्मेदारी पर है, आपको ही संभालना है ये। तो ये नाटक बेटा करना। अब आगे कहते हैं, दो भाइयों की आपने बात सुनी ना, सुभचंद्र और भर्तरी की बात सुना है ना, कहानी सुनी है तुमने सुभचंद्र और भर्तरी की। दो भाई थे, राजा के बेटे थे बेटा, और राजा के बेटे थे, लेकिन उनको ऐसा विकल्प है कि संसार से विरक्ति हो गई। संसार से विरक्ति हो गई तो बोले चलो अपन तो अब महल वगैरह छोड़ देते, अपन तो मुनि दीक्षा लेके अपना आत्मकल्याण करेंगे। अब दोनों निकले बेटा, दोनों भाई लोग घर से, है ना। तो एक ने तो अपनी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, और एक भाई था उसने क्या किया, ये अन्य मत का साधु बन गया। अन्य मत का कैसा साधु बन गया, तो वहाँ कोई रिद्धियाँ विद्या ऐसी उसने प्राप्त कर ली, तो जिससे क्या हुआ, ऐसा एक रसायन बनाया लिक्विड, वो जिस पे भी डालो, पत्थर पे डालो तो पत्थर स्वर्ण बन जाए। हाँ सुनिए कहानी ना। हाँ, तो ऐसा सुभचंद्र और भर्तरी है ना। अब क्या हुआ, जब ये उसको ऐसा लगा, थोड़े दिन बाद उसको भाई का विकल्प आया कि अब मेरा भाई कहाँ होगा। तो शिष्यों को बोला जाओ ढूंढने के लिए जाओ कि भाई कहाँ होगा। तो गए बेटा ढूंढने के लिए वहाँ पर। तो उन्होंने आके, तुम्हारा भाई तो नग्न है, उसके पास तो रहने को घर भी नहीं है, और वो तो बहुत दरिद्री अवस्था में है, ऐसा बोला उसने। तो उनको बड़ा विकल्प है कि चलो भाई को भी मैं ये रसायन दे दूंगा तो वो भी अच्छा पैसे वाला हो जाएगा। गए उससे मिलने के लिए और बोला कि ऐसा करो, ये रसायन है और आप किसी हैं पत्थर पे डालोगे तो पत्थर स्वर्ण बन जाएगा। उसने, मुनिराज ने ऐसे पैर करके वो गिरा दिया, उसको जो रसायन दिया था ना उसको गिरा दिया। और मुनिराज ने क्या किया, अपना पसीना ऐसा निकाला और वो पत्थर पर छिड़क दिया तो पत्थर स्वर्ण बन गया। तो उनको ऐसा लगा कि अरे अरे, है ना, मैंने तो इतनी मेहनत करके रसायन ये बनाया था लिक्विड, और इनके पास तो ऐसी रिद्धि प्राप्त है, इनके तो पसीने से भी कैसा है, हाँ पत्थर कैसा है, स्वर्ण बन जाए, है ना। तो फिर उसने बोला मुनिराज ने कि भैया अपन घर से किस लिए निकले थे, अपने घर में तो अपन तो राजा के पुत्र थे, अपने यहाँ तो कोई कमी नहीं थी, हमने घर बार क्यों छोड़ा, हमने तो अपने आत्मकल्याण के लिए छोड़ा था ना। फिर उनको मतलब भर्तहरि को फिर ऐसा विचार आया कि अरे अरे ये तो ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। तुमको मैंने अभी स्टोरी सुना दी है, ये प्ले आप लोग को करना है, उपकार दिवस पर ये प्ले आप लोग को करना है। चलिए आगे। अब यहाँ ये कहते हैं सर्वोषधि रिद्धि, मुनि के शरीर का स्पर्श करके जो हवा आती है उसके लगते ही रोगी के सारे रोग ठीक हो जाते हैं, है ना। कोई रोगी हो ना बेटा और मुनि के स्पर्श करते हुए पवन निकले और उस रोगी को हो जाए तो रोगी का रोग ठीक हो जाता है। ऐसी सर्वोषधि रिद्धि उनको कैसी है, प्राप्त रहती है। और मिष्टस्त्रवा, हाँ, मिष्टस्थवा रिद्धि, मुनिराज जिस गृहस्थ के घर में उनका आहार हो, है ना, उस दिन कैसा हो, उनकी रसोई बेटा कैसी हो जाती है, बहुत मिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, बहुत रसगुल्ले जैसी, बनाई नहीं हो, है ना, लेकिन वो रसोई इतनी कैसी है, स्वादिष्ट हो जाती है। ऐसी मिष्टस्त्रवा रिद्धि प्राप्त होती है। ये पढ़ना बेटा बहुत अच्छी है, सब रिद्धियाँ एक बार आप लोग सब पढ़ लेना। उसके बाद रिद्धि रहित आर्यों के कितने भेद हैं? हाँ, 5 भेद। सम्यक्त्व आर्य, चारित्र आर्य, कर्म आर्य, जाति आर्य और क्षेत्र आर्य है। और फिर कहते हैं देखो सावध्य आर्य। देखो एक प्रश्न है बेटा, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक रिद्धि में क्या अंतर पाया जाता है?
क्या प्रश्न है बेटा? देखो कुछ आपको अंतर के प्रश्न भी आपको पेपर में आएंगे बेटा, है ना। तो वैक्रियक शरीर और वैक्रियक रिद्धि दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? कोई बताएगा बेटा? वैक्रियक शरीर और वैक्रियक, अंशी बताओगे? वैक्रियक शरीर और वैक्रियक रिद्धि तो वो होती है जिसमें शरीर को छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और वैक्रियक शरीर तो छोटा। अच्छा, वैक्रियक शरीर किसको होता है? देव, हाँ, देव नारकियों और गृहस्थ तीर्थंकरों को। ये नियम से कैसा है? वैक्रिक शरीर नहीं होता, वैक्रिक रिद्धि प्राप्त होती है बेटा, है ना। वैक्रिक शरीर तो किसको होता है? देव और नारकियों को नियम से कैसा होता है? वैक्रिक शरीर होता है, देव नारकियों को होता है। वे भी कैसा छोटा बड़ा पृथक अपृथक कर लेते हैं। लेकिन वैक्रिक रिद्धि ये मुनिराजों को, चक्रवर्तियों को होती है। देखो चक्रवर्ती अपने 96,000 रूप बना लेता है ना, रहता है मूल पटरानी के पास, लेकिन 96,000 सभी रानियों को ऐसा लगता है चक्रवर्ती हमारे पास है। ऐसे 96,000 किस है? वो वैक्रियक रिद्धि कहलाती है ना। हाँ, वे इतने सारे शरीर बेटा बना लेता है ना। और कैसा है? वैक्रियक शरीर तो देवनारकियों को, तो और वैक्रियक रिद्धि मुनिराजों को, चक्रवर्ती इत्यादि को कैसी है? होती है। सावध्य आर्य असी मसी कृषि शिल्पा वाणिज्य का कार्य करने वाले मनुष्य व्रत रहित होने पर, अविरति में प्रवीण होने पर सावध्य आर्य कहलाते हैं। और इस प्रकार से बेटा देखो एक और प्रश्न है इसमें, है ना। मलेच्छ के कितने प्रकार होते हैं? 2 देखे थे अपन ने बेटा, है ना। अंतर्द्वीपज और कैसे हैं? कर्मभूमि। 2 होते हैं, अंतर्द्वीपज और कर्मभूमि। कर्मभूमि के मलेच्छ कौन होते हैं? देखो उनके नाम आए हैं, कर्मभूमि के मलेच्छ। देखो ये अपन ने 5 देखे ना बेटा अपने। ये भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र में कैसे है? ये कर्मभूमि है। ये कर्मभूमि के कैसे हैं? 5 मलेच्छ हैं खंड, है ना। ये कर्मभूमि के कैसे हैं? 5 मलेच्छ खंड है। तो इसमें नाम पुलिंद, सबर, यवन, शक, खस, बर्बर आदि कर्मभूमि के कैसे हैं? मलेच्छ होते हैं। अब कहते हैं अंतर्द्वीपज किसे कहते हैं? देखो अंतर्द्वीपज मतलब एक कुभोग भूमि। आपने देखा होगा ना अपने यहाँ पर उस रूम में पूरा बेटा एक ऐसा बना हो ना, चार्ट बना हुआ जो कुभोग भूमि का है ना। ध्यान से देखना बेटा, है ना। वो कुभोग भूमि का चार्ट बना हुआ है। तो लवण समुद्र ये कहाँ होती है बेटा? 96 अंतर्द्वीपज होते। कहाँ होते हैं ये? देखो एक तो लवण समुद्र है ना, लवण समुद्र है ना अपना पहला जो राउंड है वो कैसा है? लवण समुद्र में हिमवान पर्वत, विजयार्थ पर्वत के बीच पार्श्व भाग में ना स्थित द्वीप को अंतर्द्वीपज कहते हैं। उसमें रहने वालों को अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। और कैसे होते हैं? बॉडी तो बेटा मनुष्यों जैसी, बॉडी कैसी होती है? मनुष्यों जैसी है। और मुख कैसा होता है? पशु जैसा। चेहरा हो पशु जैसा होता है। देखो एक जांग वाले होते हैं, एक टांग वाले होते हैं। आपको बताया था ना मैंने कि कुभोग भूमि के जीव कैसे हैं, कैसे होते हैं। और पूंछ वाले होते हैं, गूंगे होते हैं। और बॉडी मनुष्य के समान, मुख पशुओं के समान, पूंछ आदि, सिंह, घोड़ा इत्यादि बंदर के समान मुख वाले होते हैं। गुफाओं में रहते हैं और मीठी मिट्टी का सेवन करते हैं। क्या? मीठी मिट्टी का सेवन करते हैं। अब अंतर्द्वीपज मनुष्य किसे कहते हैं? और किसके कारण बेटा कुभोग भूमि में जन्म होता है? कुपात्र को दान देने से कैसा है? कुभोग भूमि में जन्म होता है। अब अपना 37वां सूत्र। अब कर्म भूमियाँ कौन कौन सी है और भोग भूमियाँ कौन सी है उसकी अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे 37वें सूत्र के माध्यम से। भरते रावत विदेहा, भरते रावत विदेहा, भरते रावत विदेहा, भरते रावत विदेहा, कर्म भूमियो अन्यत्र, कर्म भूमियो नत्र, देव कुरुत्तर कुरुभ्य, देव कुरुत्तर कुरुभ्य, देव कुरुत्तर कुरुभ्य, देव कुरुत्तर कुरुभ्य। फिर से पढ़ते हैं इसको।
भरते विदेहा कर्मयोन्यत्र। अपन बेटा ये जो एस बना होता ना वो साइलेंट अ होता है ना, उसका उच्चारण नहीं होता। तो कैसा पढ़ेंगे इसको? कर्म भूमियो नयत्र है ना, कर्म भूमियो नयत्र, कर्म भूमियो नयत्र। तो उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा रक्षिता? अन्यत्र हो जाएगा। तो भरत, हाँ पढ़िए आप लोग एक बार फिर से। भरते रावत विदेहा कर्म भूमियो नयत्र देव कुरुतर कुरुभ्या। चलो पढ़ो, अवनी पढ़ो बेटा। भरते रावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। चलो तुम पढ़ो दृष्टि। भरते रावत विदेहा कर्म भूम्यो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्या। अब देखो इसमें देखते हैं अपन संधि विच्छेद तो पहले देख लेते हैं। भरत तब एक ही मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा? ऐरावत है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐरावत। फिर विदेह मतलब 3 बेटा कर्म भूमियाँ हैं। कौन कौन सी? भरत, ऐरावत और विदेह। 3 तो कैसी कर्म भूमियाँ हैं। और कैसे कर्म भूमि और बोले फिर उसके सिवा और कौन है? अन्यत्र मतलब कौन है बेटा? तो कहते हैं देव कुरुत्तर कुरुभ्य और देव कुरु और उत्तर कुरुभ्य। देव कुरु उत्तर कुरु मालूम है ना कहाँ पर है? कहाँ पर है अवनी देव कुरु उत्तर कुरु? है ना, हाँ विदेह क्षेत्र के सेंटर में देव कुरु और उत्तर कुरु ये उत्तम भोग भूमियाँ है वो। तो यहाँ ये कहते हैं कि कर्म और अन्यत मतलब उसके से आपने कर्म भूमि तो बता दी, अब भोग भूमि बताइए कि भोग भूमि कहाँ है? तो बोले देव कुरुत्तर। देखो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे तो देव कुरु और र में उ फटा तो वो उत्तर हो जाएगा बेटा। तो देव कुरु और उत्तर कुरुभ्या। तो वहाँ पर किसी देव कुरु और उत्तर कुरु उत्तम भोग भूमियाँ पाई जाती है। देव कुरु उत्तर कुरु के सिवा भरत, ऐरावत, विदेह में सब किसी कर्म भूमियाँ। 7 क्षेत्र है ना बेटा, 7 क्षेत्र है ना, उसमें 3 क्षेत्र तो कैसे हैं कर्म भूमि के? कौन से? भरत क्षेत्र, ऐरावत और विदेह क्षेत्र। ये 3 तो कैसी हैं? कर्म भूमियों के। कर्म भूमियाँ बेटा 15 है। कर्म भूमियाँ कितनी हैं? 15। 15 कैसी आई बेटा? 15 ऐसे 5 भरत की, 5 विदेह की, 5 ऐरावत की। बहुत बढ़िया। 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 5 विदेह की। ऐसे 15 कैसी है? कर्म भूमियाँ ये हो गई है। और कैसे 30 कैसी भोग भूमियाँ हैं? 30 भोग भूमियाँ बताई थी ना बेटा। 30 भोग भूमियाँ कौन सी थी? देखो ढाई दीप में है ना, सबसे पहले तो कौन सी है? जघन्य, हेमवत और हैरण्यवत है ना। ये कैसी है? 5 है ना। ये भी कैसी है? 2 है, हेमवत और हैरण्यवत है ना। ये 2 हुई, 2 में इंटू 5 है ना। 5 क्यों करे बेटा? हाँ ये 5 है ना, देखो 5 है। एक तो कैसे जम्बूद्वीप में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्कर में, तो ये 5 हो गए। तो 5 इंटू 2 तो कितना हो गया? 10 हो गए। अब कैसे मध्यम भोग भूमि, मतलब 30 भोग भूमियाँ कैसी हुई ना, तो मध्यम कैसी हो गई? हरि और रम्यक, नीचे हरि और ऊपर रम्यक हो गई। तो ये भी 5 इंटू 2 तो कितनी हो गई? 10 हो गई। अब कैसे देव कुरु और उत्तर कुरु, ये 2 है ना, ये भी 5 हो गई है ना, तो कितनी हो गई? 10। तो टोटल कितनी हुई? 3। तो कुल भूमियाँ कितनी हो गई? 15 है ना, प्लस 30 तो कितनी हुई बेटा? 45 हुई, जिसमें कैसी है? भोग भूमि और कर्म भूमि दोनों को मिलाकर कैसा है? 45 हो गई है। अब कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ के निवासी खेती आदि सट कर्म करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे कर्म। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ये ध्यान रखना कि कर्म भूमि किसे कहते हैं ना। जहाँ के निवासी स्वयं खेती करके सट कर्म
करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उसे कर्म भूमि कहते हैं। 6 कर्म कौन से बेटा? असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य। ये 6 प्रकार के कैसे हैं? 6 कर्म होते हैं जो ये कार्य करके पैसा कमाते हैं, उसे कैसे कर्म भूमि के मनुष्य कहते हैं। देखो, कर्म भूमि का मनुष्य अगर पुण्य करे तो सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकता है, और अगर पाप करे ना तो साथ में नरक तक चला जाएगा ना। और अगर पुरुषार्थ करे तो पंचम गति का भी रास्ता कैसा है? कर्मों का अभाव करके पंचम गति अर्थात मोक्ष भी जा सकता है। मोक्ष मेरी मंजिल है, ध्रुव मेरा धाम। प्रतिदिन भगवान के सामने अपन दर्शन करते ना तो प्रतिदिन बोलना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। प्रतिदिन भगवान के सामने बोलना ये बात। अब कहते हैं कर्म भूमि को यह संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? बोले जहाँ पर तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा और कर्म क्षय करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, जहाँ पर असी, मसी, कृषि आदि 6 कर्म किए जाते हैं, इसलिए उनको कर्म भूमि कहते हैं। अब कर्म भूमियाँ कितनी हैं? 15 है ना। कर्म भूमि 2.5 दीप में 15 है। 2.5 दीप में बेटा ये 2.5 दीप है ना, इसमें कैसी है? 15 कर्मियाँ। कैसे? 5 भरत की, 5 ऐरावत की और 5 विदेह की। तो इस प्रकार कैसे जम्बू द्वीप में 1, धातकी खंड में 2 और पुष्करार्ध में 2, तो कितनी हो गई बेटा? 5। हाँ, तो ये 5 भूमियाँ हैं। अब भोग भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर देखो डेफिनेशन के रूप में हम देखेंगे तो भोग भूमि किसे कहते हैं, कर्म भूमि किसे कहते हैं, ये तो अपन ने देखा बेटा, है ना। अब भोग भूमि किसे कहते हैं? जहाँ 10 प्रकार के, जहाँ भोगों की प्रधानता हो। भोग भूमि किसे कहते हैं बेटा? जहाँ भोगों की प्रधानता हो। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, इसी से मनुष्य अपनी उपजीविका चलती है। ऐसे स्थान को भोग भूमि कहते हैं। भोग भूमिज, भोग भूमि में रहने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? भोग भूमि। जैसे अपने को अपन क्या हम बोलते हैं? भारतीय, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं, इसलिए हमको क्या बोलते हैं? हम अपने आप को क्या बोलते हैं? भारतीय। और अगर कोई एमपी में रहता हो तो क्या बोलता है? हम मध्य प्रदेश के वासी हैं। भोग भूमि में रहने वाले मनुष्य को भोग भूमिज कहते हैं। भोग भूमियाँ 30 होती है। समझ में आया? 30 कैसी होती बेटा? रक्षा 30 कैसी हुई? 30 की संख्या बेटा कैसी है? हाँ बताओ, 30 कैसी हुई? हाँ 30 कैसी हुई बेटा? हुई हाँ, भोग भूमि 30 है। जघन्य में 2 होती है। बहुत बढ़िया। हेमवत और हैरण्यवत, बहुत बढ़िया। मतलब और जघन्य एक उसमें होती है, इसमें पुष्करार्थ में 2 होती है बराबर। और हाँ 5 हुई ना बेटा? 5 हुई ना, तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10। हाँ बराबर। फिर मध्यम में 2 होती है हरि और रंगत। बहुत बढ़िया। 5 into 2 करेंगे। देख नोट किया तो बता पा रही ना बेटा, अगर नोट नहीं करती तो बता नहीं पाती है ना। हाँ 5 into 2 उसका 10, 10 + 10 20 बराबर। उत्कृष्ट मतलब उत्तम क्रूर और देवकुरु, उत्तर कुरु और देवकुरु। हाँ 5 into 2 30 टोटल लगेगा। हाँ 10 5 into 10 और हाँ तो हो गई ना 30। ख्याल में आ गया ना 30 भोग भूमियाँ कैसे होती है। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार भोग भूमि की यह संज्ञा कैसे प्राप्त हुए। भोग भूमि के मनुष्य भोगों में लिप्त रहते हैं। भोग भूमि में जीवों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान संभव है, परंतु सम्यक चारित्र नहीं होता है। भोग भूमि में बेटा सम्यक चारित्र नहीं होता। सम्यक दर्शन तो प्राप्त हो जाता, संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि भोगों की प्रधानता रहती है, इसलिए संयम धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ वो स्वरूपाचरण चारित्र, 4 प्रकार के बेटा चारित्र होते हैं ना, तो स्वरूपाचरण चारित्र होता है, लेकिन देश संयम, सकल संयम ये प्राप्त नहीं हो सकता है। परंतु सम्यक तो चारित्र नहीं होता, इसलिए वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भोग भूमि को ये संज्ञा और नियम से बेटा भोग भूमि के जीव स्वर्ग में जाते हैं। भरत आदि क्षेत्रों को छोड़ के कौन सी कर्म भूमियाँ हैं? बोले इसके अलावा भी है कोई कर्म? हमने तो 3 देख ली दृष्टि। कौन सी देखी?
भरत, ऐरावत और विदेह, ये 3 बेटा कर्म भूमियाँ है ना। बोले और कौन सी हैं? बोले आधा स्वयंभू रमण समुद्र, पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, समुद्र के बाहर 4 कोनों में भी किसी कर्म भूमि होती है, इसके अलावा भी किसी कर्म भूमि रहती है। अब आगे कहते हैं कि इनकी आयु कितनी होती है। अब उस आयु की चर्चा अपन करते हैं। तो आयु कितनी होती है? बोले न स्थिति परावरे, त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते, नृ स्थिति परावरे, त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। चलिए पढ़िए कंटिन्यू में। नस्ति परावरे त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। चलो कौन पढ़ेगा? हाँ चलो पढ़ो बेटा। बैठो बेटा बैठो। न स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांत त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते है ना। त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। क्या माँ के ऊपर भी तो आप बताए ना, तो ता के साथ आएगा ना त्रिपल्योपमांत मुहूर्ते। मुहूर्ते का अर्थ होता है बेटा संधि विच्छेद करें तो अंतर मुहूर्त हो जाएगा। उसका संधि विच्छेद करेंगे ना। हाँ देखो देखो त्रिपल्योपमांतर तर है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे ना बेटा तो ऐसा लेंगे है ना। त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते मतलब कैसी है? यहाँ ये बता रहे हैं कि नर की, मनुष्यों की, नर लिखा ना, नर स्थिति, स्थिति मतलब आयु, मतलब मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति मतलब आयु कितनी है और जघन्य आयु कितनी है, उसकी चर्चा अपन इसमें करेंगे। अब कहते हैं नर मतलब नर, नर मतलब मनुष्य है ना। स्थिति मतलब आयु। परावरे मतलब पर है ना अपन, तो वो उत्कृष्ट। तो बोले कितनी है? त्रिपल्योपम, 3 पल्योपम की, और जघन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त। उत्कृष्ट भी बता दी है और जघन्य भी बता दी। मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम मतलब पल्य से कुछ अधिक, उसको क्या बोलते हैं? पल्योपम। और जघन्य कितनी है? अंतर मुहूर्त है। कर्म और भोग भूमि के मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी है? मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु तो 3 पल्य। कहाँ रहती बेटा? भोग भूमि में। भोग भूमि में उत्कृष्ट आयु कितनी? 3 पल्य की रहती है। पल्य का माप आप लोग को मालूम है ना? पल्य किसको बोलते हैं? वो गड्ढा भरा हुआ है ना, वो गड्ढा भरा हुआ है 2000 कोस का, लंबा चौड़ा गहरा है ना, या तो तत्काल जन्मा हुआ बच्चा या 8 दिन का जन्मा हुआ बच्चा, उसके बाल, मेंढा मतलब ये भेड़ होती ना बेटा, भेड़ जिसके बहुत बाल होते ना, उसका ऐसा बाल लो जिसका दूसरा विभाग नहीं हो, उससे वो गड्ढा भरा हुआ हो पूरा। अब उसमें जितने बाल आए वो पल्ले बेटा है ना। और ऐसा पोला नहीं भरा हुआ, चक्रवर्ती की सेना निकल जाए उसमें से, ऐसा ठसाठस भरा हुआ है। अब मनुष्य की मध्यम स्थिति कितनी है? मनुष्य की मध्यम स्थिति 2 पल्य है। जघन्य उत्कृष्ट के बीच की स्थिति कैसी है? सब मध्यम स्थिति कहलाती है। पल्य के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पल्य के कैसे 3 भेद हैं है ना। पल्य के कैसे हैं? 3 भेद हैं। व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और कैसा है? अद्धा पल्य। अब व्यवहार पल्य इसे करते हैं। आज इसको पूरा कर ले अपन बेटा है ना, थोड़ा सा ही बचा है। फिर कल से अपने पास है ना, अभी 3 पीरियड्स और हैं अपने पास। नहीं अभी तो पीरियड्स तो अपने खैर लगेंगे, जो लोग जा रहे हैं ना उसकी बात मैं कर रही हूँ। बाकी कैसे हैं 3 पीरियड्स में, तो अपन फिर 4था अध्याय है वो अपन प्रारंभ कर लेंगे। हाँ अब कहते हैं पल्य के कितने भेद हैं? व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य।
अब व्यवहार पल्य किसे कहते हैं? आदि के पल्य को व्यवहार पल्य कहते हैं, क्योंकि यह आगे के 2 पल्यों का मूल है। इसके द्वारा और किसी वस्तु का प्रमाण नहीं किया जा सकता है, उसको कैसे हैं? पल्य कहते हैं। अब कहते हैं उद्धार पल्य, इसको बेटा बोलते हैं अलौकिक गणित। इसको क्या बोलते हैं? अलौकिक गणित कहते हैं। उद्धार पल्य में निकाले गए रोम के छिद्रों के द्वारा द्वीप और समुद्र की गिनती की जाती है ना। अब वो रोम छिद्र हमने निकाले, उसमें से 100 साल बाद एक, 100 साल बाद एक, ऐसा निकाला ना, तो उससे द्वीप और समुद्रों की कैसी है, मतलब ये माप है। जैसे दूध हम किससे मापते बेटा रक्षा? लीटर से। और कपड़ा किससे मापते हैं? मीटर से मापते ना। ऐसा ये समुद्र और द्वीप को मापने का नाप है बेटा पल्य, है ना। इससे मतलब वो द्वीप और समुद्रों की गिनती की जाती है कि कितने द्वीप हैं और कितने समुद्र हैं। अब अद्धा पल्य किसको कहते हैं? अद्धा पल्य के द्वारा नारकी, तिरेंच, देव और मनुष्यों की कर्म की स्थिति और भाव स्थिति 2 बेटा, है ना। बोलो बेटा। अच्छा, हाँ जाओ। तो यहाँ ये कहते हैं अद्धा पल्य, है ना। अद्धा पल्य के द्वारा नारकी, तिरेंच, देव और मनुष्य की कर्म की स्थिति और भव स्थिति और काय स्थिति की गणना कैसी है की जाती है, उसे अद्धा पल्य कहते हैं। भव स्थिति मतलब किसे? मनुष्यों की आयु, भव जो है ना कि कितने भव हैं उसकी गिनती की जाती। और कर्म स्थिति मतलब वो कर्म की संख्या, है ना। 30 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी जो भी है उसकी संख्या की गणना अद्धा पल्य से की जाती है। अब कहते हैं अद्धा पल्य ना 1 योजन प्रमाण गोल, और वही बेटा जो हमेशा अपन उदाहरण लेते हैं ना, 1 योजन प्रमाण गोल और गहरे गड्ढे में 1 से 7 दिन, वो बेटा जो अपन ने बात कही है ना, उसी की बात यहाँ पर कही है, उसको व्यवहार पल्य कहते हैं। 100 वर्षों के बाद एक एक टुकड़ा निकालने पर उस गड्ढे के खाली होने में जो समय लगे, कोई भरने वाला नहीं है और कोई निकालने वाला नहीं है और कोई खाली करने वाला नहीं है। एक टाइम पीरियड बताया है ना, कि अगर निकालने में इतना समय लगे उसको कैसे हैं? व्यवहार पल्योपम कहते हैं। उद्धार पल्य और उद्धार पल्योपम किसे कहते हैं? असंख्यात करोड़ों वर्ष का जितना समय है उतने समयों से प्रत्येक रोम खंड से गुणा करें। इस प्रकार रोम खंडों से फिर उस गड्ढे को भर दें। उस गड्ढे का नाम उद्धार पल्य है। फिर दोबारा एक एक समय के बाद एक एक रोम खंड निकाला जाए और जितना समय उस गड्ढे को खाली करने में लगे उसको उद्धार पल्योपम कहते हैं। अब उद्धार सागर किसको कहते हैं? बोलो बेटा। रोम खंड बेटा जैसे वो जो टुकड़ा है ना बेटा, जो छोटा टुकड़ा है ना, जो छोटा टुकड़ा है जिसका दूसरा विभाग हो ना, उसको बोलते हैं रोम खंड। यहाँ पर उसको कैसा क्या कहा है? रोम खंड कहा है। अब कहते उद्धार सागर किसे कहते हैं? 10 कोड़ा कड़ी उद्धार पल्योपम का एक उद्धार सागर होता है। द्वीप समुद्र कितने हैं? अपने तो एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समूह हैं। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों में जितने रोम खंड होते हैं उतने द्वीप समुद्र है। आप तो बेटा इतना ध्यान रखना, असंख्यात, असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, बस उतना ही याद रखना। अद्धा पल्य और अद्धा पल्योपम किसे कहते हैं? देखो 3 बात आपको बताई थी ना बेटा। नरकों में कितने चैत्यालय है? 7 करोड़ 72 लाख। कितने बताए थे रक्षा? नरकों में 7 करोड़ 72 लाख थे। अकृत्रिम जिन चैत्यालय किसी ने बनाए नहीं, नरकों में कौन बनाने जाए बेटा, है ना। और ऊर्ध्वलोक में ऊपर कितने? 84,97,023 संख्या लिख लो बेटा, है ना, कि ऊर्ध्वलोक में कितने अकृत्रिम जिन चैत्यालय है?
हाँ 84,97,000 84,97,023। फिर से रिपीट करती हूँ, है ना। 84 lakhs ये ऊर्ध्वलोक में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की संख्या है ना। 84,97,023 जिन चैत्यालय हैं। और अपन जहाँ मध्य लोग रहते हैं ना बेटा, वहाँ कितने 458, 458। अपन जो यहाँ रहते हैं ना, तो वो कैसे हैं 458 है। ऐसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कैसे हैं, ये संख्या बताई है। अब 100 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने उद्धार पल्य के प्रत्येक रोम को गुणा करे। यहाँ रोग लिखा है ना, अगर रोग लिखा है तो रोम कर लेना बेटा आप लोग अपनी बुक में। तो रोम को गुणा करे, ऐसे रोम खंडों से फिर गड्ढा भर दे। उस गड्ढे का नाम अद्धा पल्य है। फिर एक एक समय के बाद एक एक रोम खंड निकाले। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए उसको अद्धा पल्योपम कहते हैं। अब अद्धा सागर 10 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़ बेटा, है ना, करोड़ इंटू करोड़। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम का कैसा होता है, एक अद्धा सागर होता है। अवसर्पणी का प्रमाण कितना है ना, अभी अपन देख कर आए ना बेटा, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। अवसर्पणी कितने के हैं, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी, मतलब कुल कितना हुआ 20 कोड़ा। उसका एक नाम क्या है, कल्पकाल है। बिल्कुल कल्पकाल का प्रमाण है। कोड़ा कोड़ी किसे कहते, करोड़ में करोड़ का गुणा करने पर, है ना, वो उसको कहते हैं कोड़ा कोड़ी कहते हैं। सागर किसे कहते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम का कैसा है, एक सागर होता है। चारों गति के जीवों की स्थिति की गणना किससे की जाती है, नरक, तिर्यंश, देव, मनुष्य, कर्म की, आयु की, भव की, काय की स्थिति की गणना अद्धा पल्य से की जाती है ना। क्या मनुष्यों के समान तिर्यंश की भी आयु होती है, बोले आयु और भव बताने के लिए कैसा ये ग्रहण किया गया है। अब आगे कैसा है अपना अंतिम अपना सूत्र है ना। अभी इसमें बताया है कि मनुष्यों के समान क्या तिर्यंश की आयु भी उतनी होती है, उसको बताने के लिए ये अपना है। तिर्यक योनि जाना, जानाम, तिर्यक योनि, तिर्यक योनि, जानाम च, तिर्यक योनि जानाम च, त्रियग योनि जानाम च। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, त्रियग योनि जानाम च। अब कहते हैं त्रियक, त्रियक मतलब तिर्यंचों की स्थिति, है ना, किसके समान होती, जानाम, जन, जन मतलब मनुष्य, है ना, तो मनुष्य के समान ही होती है। मतलब तिर्यंचों की स्थिति का अर्थ क्या होता है बेटा, यदि आयु, स्थिति मतलब आयु, तो तिर्यंचों की स्थिति भी मनुष्य की स्थिति के समान ही होती है। तिर्यंश की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति कितनी है, तिर्यंश की उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य के समान भी कैसी, वो 3 पल्य की, और जघन्य तो सबकी कितनी है, अंतर्मुहूर्त ही होती है। अब तिर्यक योनिज मतलब तिर्यंश की योनि, योनि मतलब कैसा है, वो जहाँ गर्भ ठहरता है ना बेटा उसको योनि कहते हैं, तिर्यक योनि कहते हैं। तिर्यक योनि में पैदा होते हैं उन्हें तिर्यक योनि कहते हैं। स्थिति कितने प्रकार की होती, एक भाव की स्थिति और एक काय की स्थिति, शरीर की स्थिति। स्थिति 2 प्रकार की होती, भाव स्थिति और काय स्थिति। भाव स्थिति देखो वर्तमान में कितनी आयु है उत्कृष्ट, 120 वर्ष है ना, 120 वर्ष। एक बार ऐसा पेपर में आया था, कोई अबू धाबी एयरपोर्ट से कोई व्यक्ति उतरा और फिर उसकी बेटा आयु पूछी, उसमें एज कितनी थी, उसने 123 वर्ष आयु बताई बेटा, जबकि पॉसिबल है ही नहीं है। आयु उत्कृष्ट कितनी होती है, 120, और 120 वर्ष के कहाँ देखने में आते हैं। 100 साल भी बेटा जी जाए तो बहुत है। अभी मतलब मेरी दादी की सिस्टर थी बेटा, वो 106 साल में उसका देह परिवर्तन हुआ, और कोई भी मिलने आता था ना तो बोलती थी मैं 106 साल की हूँ, मैं 106 साल की हूँ, मतलब बड़ा गर्व से
कहती थी। और मैंने कहा मैं अनादि अनंत हूँ, इस पे गर्व नहीं है अपने को? इस पे गर्व नहीं है वो मोक्षी, कि मैं अनादि अनंत हूँ, उस पे गर्व नहीं है। इस देह की स्थिति 106 वर्ष की होती है, उससे कैसा होता है, इसको गर्व होता है। अब एक पर्याय में रहने में जितना काल लगे वह कैसा है, भव स्थिति है। जैसे हम 70 साल 80 साल जितना भी काल लगे उसको भव स्थिति कहते हैं। काय स्थिति किसको कहते हैं, एक पर्याय की अपेक्षा से अन्य पर्याय में उत्पन्न न होकर पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है उसे काय स्थिति। जैसे मनुष्य मरकर पुनः मनुष्य हो जाए, मनुष्य मरकर फिर पुनः मनुष्य हो जाए, क्योंकि मनुष्य और तिरेंज तो मरकर वापस पुनः मनुष्य तिरेंज हो सकते, देव नारकी नहीं हो सकते। देव मरकर बेटा देव भी नहीं होगा, नारकी मरकर नारकी भी नहीं हो, देव मरकर नारकी नहीं होगा, नारकी मरकर देव नहीं होगा। मनुष्य हो सकता है, चारों गतियों में गमन उसका हो सकता है। मनुष्य तिरेंज की जघन्य काय की स्थिति कितनी है, मनुष्य तिरेंज की जघन्य काय स्थिति जघन्य भव स्थिति प्रमाण है, क्योंकि एक बार जघन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पर्याय में जाना संभव है। एक पर्याय से कैसा है, क्षय करके दूसरी पर्याय में जा सकते हैं। मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी रहती है, मनुष्य की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथक अधिक 3 पल्ले। पूर्व कोटि की किसकी थी, श्रीमंदर भगवान की, 1 कोटि पूर्व की आयु है ना। और अपने आदिनाथ भगवान की, तीर्थंकर की 84 लाख पूर्व, इतनी उनकी कैसी है स्थिति थी। अब कहते हैं कि तिरेंचों की उत्कृष्ट काय स्थिति कितनी है, ये बेटा क्वेश्चन कैंसल कर देना। सूत्र में च शब्द को ग्रहण क्यों किया गया है, सूत्र में च शब्द को आयु और भव को बताने के लिए कैसा है, ग्रहण किया गया है। अब देखो है ना, एक आप लोग का नोट में बता देती हूँ, फिर आप लोग नोट कर लेना इसको। तिरेंच 3 प्रकार के होते हैं, एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय ना। 3 प्रकार के बेटा तिरेंच होते हैं बेटा। एकेंद्रीय भी होते हैं, ये पेड़ पौधे वगैरह ना, 5 स्थावर होते हैं, वो सब एकेंद्रीय कहलाते हैं। और विकलेंद्रीय और पंचेंद्रीय। और जो पृथ्वी काई जीव होते हैं ना, उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है बिल्कुल ना, इसको है ना मैं आपको कल में नोट करवा दूंगी, समय अपना हो गया है, कल आपको इसका पूरा नोट करवा दूंगी कि पृथ्वी काई, जल काई, इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है ना। चलिए, और सभी जीवों की जघन्य आयु तो अंतर्मूर्त ही होती है, तो उसकी अपन शेष चर्चा कल अपन ये अपना जो 4था अध्याय है जिसमें देवों का वर्णन है उसकी चर्चा अपन कैसी है प्रारंभ करेंगे बिल्कुल। चलिए, हाँ सूत्र पढ़ लो बेटा। ज़्यादा सूत्र नहीं हैं, 2 ही सूत्र हैं, 37 बेटा, 37, 38, 39 है ना, 3 पढ़ लो। कर्म भूम्योऽन्यत्र देवगुरुतर न स्थिति परावरे त्रिपल्योपमान। चलिए बोलो बेटा। एक दर्शन ज्ञान में शाश्वत सदा सुखधाम, चैतन्यता से मैं अलंकृत अमर आत्म राम हूँ। संसार में बस इष्ट मेरा, मेरा शुद्ध स्वभाव है। मैं स्वयं में परिपूर्ण हूँ, जिसमें न कोई विभाव है, जिसमें न कोई विभाव है। चलिए, हाँ बोलो बेटा।
बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। तत्वासूत्र नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी देव की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।